महादेव अगर आपसे संपर्क करेगा और उसके बाद कहेगा कि स्वयं डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा या फ़ोन से कहेगा कि बाबूजी अगली तारीख को आप मुलाकात करो, तो क्या अगली तारीख को करवाएँगे? ऐसे नहीं हम करवाएंगे। जब तक हमारे वकील साहब नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मिला सकते। घर के कोई सदस्य किसी प्रकार से कोई मुलाकात नहीं की? कोई मुलाकात नहीं। बच्चा उसका है, मैं मानता हूँ। उसके जो है पालन पोषण में जो भी कुछ लग रहा है, किसी ने किसी चीज़ को देखा, जब हम उसको झेल रहे हैं तो मिलाने की तो बातें कहीं नहीं रह जाती है। इसलिए मैं अपने वकील साहब से बात करके कि नहीं मिलाया, नहीं तो आज मिलाना था। हमारे वकील साहब बोले कि नहीं मिलाना है, तो हमने नहीं। मालती चौहान विष्णुराज का मामला लगातार चौथे महीने से चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले जब पिछली पेशी थी विष्णुराज की 26 फरवरी को, उसके बाद महादेव एक वीडियो डालता है कि विष्णुराज अपने बेटे युवराज से मिलना चाहता है। उस वीडियो को मालती चौहान के पिताजी भी देखे हैं और देखने के बाद फिर हम लोग गए तो उनसे मिले थे। उन्होंने कहा था ठीक है, वकील साहब से मुलाकात बात करके हम देखेंगे, मुलाकात होगा नहीं होगा। आज जो है विष्णुराज की पेशी है, 11 मार्च है। 11 मार्च आज है। आज क्या कहेंगे आप? जो है विष्णुराज आज पेशी पाया हुआ, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, पेशी पर आएगा, तारीख पड़ेगी, तारीख लेके फिर जाएंगे हम। और मेन बात रह गया, जैसे युवराज से मिलने वाली बातें हैं, 4 महीने हो गए इस केस को, और आज तक ना उसके घर का कोई परिवार आया, ना कोई फोन से बात किया। आज क्या ऐसा उनके दिल के अंदर आ गया कि आज वो मिलना चाहते हैं? अब ये चीज हमारे सोच से फर्क है। और हम अपने वकील साहब से पूछे, ना मिलने की सलाह होते हुए हमने नहीं मिलाया। मतलब है जब से घटना विष्णुराज के घर के कोई सदस्य किसी प्रकार से कोई मुलाकात नहीं की? कोई मुलाकात नहीं। बच्चा उसका है, मैं मानता हूँ। उसके जो है पालन पोषण में जो भी कुछ लग रहा है, किसी ने किसी चीज को देखा, जब हम उसको झेल रहे हैं तो मिलाने की तो बातें कहीं नहीं रह जाती है। इसलिए मैं अपने वकील साहब से बात करके कि नहीं मिलाया, नहीं तो आज मिलाना था। हमारे वकील साहब बोले कि नहीं मिलाना है, तो हमने नहीं मिलाया। महादेव अगर आपसे संपर्क करेगा और उसके बाद कहेगा कि स्वयं डायरेक्ट आपसे संपर्क करेगा या फ़ोन से कहेगा कि बाबूजी अगली तारीख को आप मुलाकात करो, तो क्या अगली तारीख को करवाएँगे? ऐसे नहीं हम करवाएंगे। जब तक हमारे वकील साहब नहीं कहेंगे तब तक हम नहीं मिला सकते। तब तक नहीं मिला? बिल्कुल। आज तारीख थी, तारीख में क्या हुआ? अभी तो तारीख में कुछ नहीं। आज तो यहाँ हड़ताल भी चल रहा है, जज साहब बैठे नहीं थे। और पेशी पर आएगा, मुलाकात करेंगे, उसके बाद फिर तारीख लेंगे, चले जाएंगे फीस देके। तो वकील साहब से आप कहते हैं कि विष्णुराज का भाई जो है महादेव वीडियो बना के डाला कि वो अपने बेटे से मिलना चाहता है, तो उनसे आप बोले, वकील साहब क्या कहे? वकील साहब बोले कि नहीं मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है अभी। जब आज 4 महीने से नहीं आए, ना कोई हाल चाल लिया, ना कोई खबर लिया, तो मिलाने का तो कोई बातें सवाल नहीं पैदा होता है। और हम भी इंसान हैं, वो भी इंसान है। अगर इंसानियत को समझता तो आता, तो क्या हम अपने घर पे आकर के आता हमारे घर, तो हम क्या उसको मारते घर जाते हैं या हम कुछ कहते हैं? तो इन चीज़ों को देखते हुए तो कोई सवाल ही नहीं पैदा हो सकता मिलाने और मिलने का। बाकी प्रशासन से अगर वो गुहार करता है, प्रशासन कहती है, तो हम मिला देंगे। अभी जो है आपका नाती युवराज किस हालत में है? बहुत बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा है। और अपना क्या बोलता है, हंस खेल रहा है, घर पे है। अभी कितने दिन पहले आप मिले हैं? अभी हम 15 दिन पहले जाकर के मिल के आए हैं। बड़ी बेटी आई थी हमारे यहाँ, तबीयत थोड़ा सा खराब था युवराज का, तो दवा ववा यहाँ से खैलाबाद से करवाए हैं। अब ठीक ठाक है, कोई चिंता की बात नहीं है, और बिल्कुल स्वस्थ है। क्या दिक्कत हुई थी? बस जिस तरह मौसम चेंजाव होता है कि मौसम चेंज हुआ तो थोड़ा सा बलगम बुलगम, खांसी, सांस लेने में प्रॉब्लम था, तो बाफ लगा है, दवा दिए डॉक्टर साहब, ठीक है, अब बिल्कुल स्वस्थ है। युवराज मालती विष्णुराज को याद करता कि नहीं?
अब वो अबोध बच्चा 2 साल का क्या है, जिसके पास है उसी को माता बोलता है, उन्हीं को पिता बोलता है। अब वो अबोध बच्चे को क्या, 2 साल के बच्चा क्या याद करेगा। लेकिन जो हुआ बहुत बुरा हुआ, उस बच्चे के साथ भी और पूरे परिवार के हमारे साथ बहुत बुरा हुआ। आपके घर जब युवराज आया था, मालती की बड़ी फोटो लगी थी, उसको देख के पहचान रहा था? हाँ, पहचान रहा था, मम्मी बोल रहा था, मम्मी मम्मी कर रहा था, फोटो देख के तुरंत पहचान गया। पहचान लिया था। अभी क्या चाहते हैं आप, जो है विष्णुराज को क्या होना चाहिए? सजा होना चाहिए, कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए, ताकि आज एक मालती बेटी हमारी मरी है, आगे से और कोई नहीं ऐसी बेटी मरे, और किसी के अंदर हिम्मत ना हो कि किसी बेटी को मार सके। जब एक सजा पाएगा, 2 पाएगा, तो इस तरह से दुनिया में ये दहशत पैदा होगी कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी का नारा जो है बुलंद होगा तब। इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। अभी विष्णुराज को बीमारी भी, जो है महादेव डाला था कि उसको बीमारी भी हुई है, उसके बारे में क्या जानते हैं? हमको उसके बारे में कुछ नहीं पता है कि बीमारी उसको है या नहीं है, या झूठ बोल रहे हैं, इस चीज के बारे में हमें कुछ नहीं पता है। अभी जो है यहाँ से उसका बेल खारिज हो गया है, हाई कोर्ट गया, तो हाई कोर्ट में क्या हो रहा है? अब हाई कोर्ट में क्या हो रहा है तो ये वकील साहब ही बता पाएंगे क्या हो रहा है हाई कोर्ट में। बाकी इलाहाबाद से भी एक बिल खारिज होकर के आ गया है उसका। अब तो वकील साहब हमारे ही बताएंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हम तो उनके माध्यम से हैं, न्यायालय के भरोसे हैं, और मैं न्याय चाहता हूँ कि एक बाप के साथ जो है न्याय मिलना चाहिए, एक बेटी को न्याय मिलना चाहिए। कभी उसके बारे में नहीं संपर्क किए कि अर्जुन कहाँ गया? नहीं, हमने अर्जुन के बारे में कोई संपर्क नहीं किया, ना तो अर्जुन के बारे में जो तहरीर में मैं दिया था, तो अब क्या किया प्रशासन उसमें क्या नहीं किए, इस चीज़ों के बारे में हमें नहीं कुछ पता है। और जो है अब वो प्रशासन के ऊपर है, क्या अर्जुन को खोजे, राहुल चौरसिया को खोजे, राधा को खोजे, तो ये प्रशासन का काम है। राधिका, जो राधिका है उसको खोजे, ये प्रशासन का काम है। और प्रशासन इसको, हमें विश्वास है कि प्रशासन इनको खोजेगी और इनसे पूछताछ करेगी, जो भी दोषी होंगे उनको सजा मिलेगा। अभी जो पिछली तारीख थी, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन बहस हुआ था, और उस बहस में वकील साहब बहस किए थे, तो बेल इसका दरखास्त दिए थे, बेल खारिज हो गया था। अब आगे देखो कैसे कैसे क्या होता है। अब ये तो कानूनी प्रक्रिया जो पढ़े हुए हैं उन्हीं को पता है। हम तो एक अनपढ़ गंवार आदमी हैं कि आ रहे हैं और तारीख लेके जा रहे हैं, फीस दे रहे हैं, और हमें प्रशासन पर भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, मेरी बेटी को न्याय मिलेगा। मालती के पिताजी हर 14 दिन 13 दिन पर तारीख पड़ती है, तो कितनी तारीखों तक यहाँ पे आएंगे? जब तक मेरे अंदर जान रहेगा तब तक आते रहेंगे, जब तक उसको सजा नहीं मिल जाती है। और अगर जो हम नहीं आ पाएंगे तो मेरे बेटे आएंगे। ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएंगे, हम आएंगे, बराबर आएंगे, तारीख देखते रहेंगे, क्योंकि हमें एक बेटी के न्याय चाहिए, ताकि और बेटी के साथ ऐसा ना हो। आप यहाँ आते हैं, खर्चा भी लगता है, वकील साहब को भी लगता होगा आपका भी, तो कैसे ये चलता है? बस छोटा मोटा काम है, उसी काम में अपना गुजारा कर रहे हैं। बाकी क्या बोलते हैं, अगर बाई दफा कहीं मजदूरी भी होती है तो वो भी जाके कर लेते हैं। बाकी बड़ा लड़का है चंडीगढ़ गया हुआ, थोड़ा वो भी हेल्प करता रहता है। कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर दावा करते थे हमेशा आपकी मदद करेंगे, वो लोग कर रहे हैं? कोई नहीं कर रहा मदद, और आते भी नहीं, अब बहुत कम लोग आते हैं, वीडियो बनाते हैं और चले जाते हैं। कोई आज तक मदद नहीं अभी किया हमको कि कोई किसी प्रकार की हमें सहायता मिले या मदद के। फोन उनसे भी संपर्क करते हैं? नहीं, कोई फोन से भी संपर्क नहीं करता है। अब जो उतनी ही टाइम करते थे लोग, उसी टाइम का बोलते हैं जनून था, उसी टाइम कर रहे थे ये लोग संपर्क। अब नहीं कोई आता है, उसके बाद नहीं कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं रह गया इन लोगों को। बस इनको वीडियो बनाना था, वीडियो बनाए और चले गए। तो ये मालती चौहान के पिता हैं, आज विष्णुराज की पेशी है, यहाँ पे आए हैं
और महादेव ने एक वीडियो डाला था जो विष्णुराज का छोटा भाई है कि विष्णुराज अपनी बेटी युवराज से मिलना चाहता है। तो इनका हम लोग जाके बयान लिए थे, ये बोले थे वकील साहब अगर हमारे कहेंगे तो मुलाकात करवाएंगे, नहीं कहेंगे तो नहीं करवाएंगे। तो अपने वकील साहब से बात करते हैं, वो मना कर देते हैं, नहीं उसको मुलाकात नहीं करवाना है। तो आज मुलाकात नहीं हुई। आज विष्णुराज की तारीख, अगली तारीख क्या पड़ती है, इसमें क्या अपडेट आएगा आपको देते रहेंगे। संतोष चौहान, सच बात लाइव।